देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत थैंक्स करता हूं कि आप शार्ट नोटिस में यहाँ पे आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मुजफ्फर नबी साहब जो ईजाकार के जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, और मैं खुद जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनिट फ्रंट का प्रेसिडेंट। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज असेंबली सेशन जो है कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है, और जिसमें जो डेलीगेट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाला है। लगभग 28 के आसपास इस बिल को टेबल किया जाएगा। पहले सेशन में भी कोशिश की गई थी कि इस बिल को करने के लिए ये जो है हंगामे की नज़र वहाँ पे हो गया। बहरहाल जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर फ्रंट और ईजाकार की एक मुस्तकिल जदोजहद कंटिन्यू हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो विधायक पुलवामा से वहीद पारा साहब जिन्होंने इस बिल को लाना है, उसके लिए आज जो है जम्मू के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट आज हो रहा है और लोग सड़कों पर हैं, और उसी तरीके से मेरी कश्मीर प्रोविंस के तमाम डेलीगेट्स से अपील है, मोदबाना गुजारिश है कि वो मिनी सेक्रेटरी जो डायरेक्टर ऑफिस यहाँ पे है लाल मंडी में शनिवार को 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुंचे। अपना प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट एक रजिस्टर कराने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ 27 अक्टूबर को पूरी रियासतगीर हड़ताल देने का हम ऐलान करते हैं, और उस दिन पूरी काम छोड़ हड़ताल रहेगी। तमाम डेलीगेट्स अपने अपने डिविजन प्रोटेस्ट करेंगे, और जिस तरह से जम्मू के अंदर आज प्रदर्शन आपने देखा, इसी तरीके से हम चाहते हैं कश्मीर के डेलीगेट्स जो अभी घरों में बैठे हैं, लेकिन कुछ लीडर्स, आज मैं ये बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक यहाँ पे कन्वेंशन बुला के इस मसले को हाईलाइट करना चाहता था। ऐसे मसले हल नहीं होते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहरहाल मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरशिप से, तमाम कश्मीर के लीडरशिप से अपील करता हूं कि वो 25 तारीख को सुबह 10 बजे लाल मंडी में आके अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराएं, और उसके बाद 27 तारीख को पूरी रियासतगीर जो हड़ताल है उसका सपोर्ट करें। और अगर इस बार ये बिल टेबल नहीं हो तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो डार्कनेस में है। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जानी मानी शख्सियत ईजेकार के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर साहब जिन्हें हमेशा कैजुअल लेबर्स की सपोर्ट की हुई, या बाबू सर मलिक जी जिन्हें वहीं से हमें जी। सबसे पहले मैं आप सब लोग का शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा शॉर्ट नोट्स पे हमारे प्रोग्राम्स में शमूलियत करते हैं, और आप हमारे इस मुहिम का, इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा है। हमेशा आपने इन बेज़बान और जो मुखलिस लोग हैं, ये कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, इनकी आवाज़ को आपने हाईलाइट किया है। इनकी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाने में आपका एक अहम रोल है, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, आपके माध्यम से मैं हमारी जो सरकार है यहाँ पे, जिसको हेड करते हैं मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब, और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हमारे श्री LG मनोज सिन्हा साहब, गवर्नर साहब, उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने इन बेज़बान आर्जी मुलाजमीन के साथ हमेशा वादा किया है कि इनका जो मसला है, इनके मसले जो उनको देखा जाएगा, और एक वाज़िह पॉलिसी इनके लिए बनाई जाएगी। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 या 7 महीने पहले ऐलान किया था कि 5 महीने के या 6 महीने के अंदर अंदर इन कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स है, जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इनके लिए एक वाज़िह पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन 7 महीने गुजरने के बाद भी इस मसले जो जम्मू एंड कश्मीर का आज की तारीख में सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर अपना जो उनकी जवानी थी और जो उनका एक पीक टाइम था उनकी जिंदगी का, वो पीक टाइम उन्होंने इस डिपार्टमेंट को दिया है। और इनको अगर इनकी उजरत की बात करेंगे तो इनको दुनिया के अंदर सबसे कम उजरत मिलती है। अगर मैं आपको हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो हॉस्पिटल में काम करते हैं 700 रुपया पर महीना वो काम करते हैं। अगर मैं आपको कुक्स TLCs की बात बता दूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1000 रुपया महीना काम करते हैं। अगर मैं अपने SPO भाई, जो हमारे SPO भाई दिन रात सड़कों पे काम करते रहते हैं, उनको यही 10,000 12,000 रुपए पे काम करते हैं। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो नाइंसाफी जम्मू एंड कश्मीर में आज तक हुई है वो इन कैजुअल लेबर और जो हमारे आर्जी मुलाजमीन है इनके साथ हुई है। इनके साथ वादा खिलाफी हुई है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आज तक आया, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ पे थी, उन्होंने किसी एक भी बंदे ने, किसी एक भी सिस्टम ने इन आर्जी मुलाजमीन का जो है मसला आज तक हल नहीं किया।
ان کے ساتھ وعدے کیے گئے کہ ان کے لیے ایک واضح پالیسی بنائی جائے گی. منیمم ویج ایکٹ کم سے کم جو پورے ہندوستان میں ملتے ہیں, اگر ہم دلی کی بات کریں, چندی گڑھ کی بات کریں گے, اگر ہم پونڈیچری کی بات کریں گے, تو وہاں پہ منیمم ویج ایکٹ جو ہے کم سے کم ایسے عارضی ملازمین کو کم سے کم 20,000 روپیہ پر مہینہ ملتے ہیں. تو یہاں پہ ملازمین جو ہے کوئی 3,000, کوئی 2,000, کوئی 1,000, کوئی 9,000 روپے پہ کام کرتا ہے. اور ان کا جو کام ہے وہ یہ ایز ڈرائیور بھی کام کرتے ہیں, ایز سویپر بھی کام کرتے ہیں, ایز گارڈنر بھی کام کرتے ہیں. ہر ایک زمرے میں, ہر ایک ایسپیکٹ میں, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو ٹائم آ گیا ہے کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ہماری سرکار ہے یہاں کی جموں اینڈ کشمیر کی, وہ ان کے بارے میں سیریسلی سوچے. اگر سوچیں گے نہیں تو نتیجے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے, کیونکہ ان کا جو فورم ہے جموں اینڈ کشمیر یونائٹڈ فرنٹ جو ہے کیجول لیبرز کا, یہ ایک واضح پروگرام کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ان کا جو پروگرام رہے گا, جو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آر ہے, ان کے ہر ایک فیوچر پروگرام کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو سیکنڈ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے شانہ رہیں گے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اسمبلی سیشن آنے والا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بل کو جو ہے اسمبلی میں ٹیبل کیا جائے تاکہ ان کا مسئلہ آگے چلے. اگر ٹیبل نہیں ہوا تو جو بھی نتیجے ہوں گے اس کی خود یہ ایڈمنسٹریشن اور یہ سرکار ذمہ دار ہوگی. شکریہ.